राधे कृष्ण की ज्योतियाँ लौकिक तीनों लोक में छाए रही हैं। भक्ति विवशित प्रेम पुजारिन फिर भी दीप जलाए रही है। वाह वाह! इसी के साथ स्वागत करते हैं आपका। है बच्चों, हाउ आर यू? तो कैसे हो आप लोग? और आज जो है हमारा जैक बोर्ड का 9 का टर्म टू का एग्जामिनेशन है। टर्म 2 का एग्जामिनेशन है। उसमें जो है आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा वो अब तक तो मॉडल सेट से मालूम चल ही गया हो। फिर भी आज अगर जा रहे हो अ, तो टर्म 2 आप लोग का स्टार्ट होने वाला है। आज की एग्ज़ाम आपका कौन से सब्जेक्ट का होने वाला है भैया? हिंदी ए एंड हिंदी बी का। हिंदी ए एंड हिंदी बी का मेरे सिस्टर का भी एग्ज़ाम है, तो मैं उसको लेके जाऊंगा उसके सेंटर तक। और आशा करता हूँ कि उसका भी तैयारी अच्छा होगा और आप लोग का भी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त होगा। चलिए थोड़ा हम लोग रिव्यू कर लेते हैं कि हिंदी में मॉडल सेट में क्या क्या दिया हुआ है। भाई बता देता हूँ कि मॉडल सेट से अधिकतर क्वेश्चन आने वाले हैं। बिल्कुल भी टेंशन ना लो और आराम से मॉडल सेट पढ़ के जाओ। कुछ कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी होंगे जिसको मैं बता दूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की ओर। तो यहाँ पे मॉडल सेट नंबर 1 है हमारा। तो यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप पहले ही पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पे 3x2 नंबर का 6 नंबर का एक जो है अनसीन पैसेज दिया रहता है। आपको इसको पढ़ के इसको आंसर देना है कि इससे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन के 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसका आपको आंसर देना है। तो चलिए हम लोग सरलता से इसको पढ़ लेते हैं। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम में सफाई कर्मी, कार्यालय कर्मी, स्कूल अध्यापक, हमारे सहकर्मी, कई अन्य लोग। शिक्षा वेतन परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते, कुछ लोग उच्च स्तर पर कार्य करते हैं। वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि कार्य के प्रति समर्पण और ईमानदारी से किए गए कार्य में पारदर्शिता ही महत्वपूर्ण होती है। इस संदर्भ में गांधी जी से इच्छा और उत्कर्ष उदाहरण किसका दिया जा सकता है, जिन्हें अपने हर कार्य को मतलब जो है पॉजिटिव माना है। उन्होंने अपने सहयोगियों को श्रम की महिमा बतलाई। श्रम की महिमा बतलाई। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने सफाई करने जैसे कार्य को भी कभी नीचा नहीं समझा। इसी कारण उनकी स्वयं की पत्नी कस्तूरबा से भी उन्हें मतभेद हो गए थे। बाबा आमटे ने भी समाज द्वारा तिरस्कृत कुष्ठ रोगियों की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। सुंदरलाल बहुगुणा ने अपने प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के माध्यम से पेड़ों को संरक्षण प्रदान किया। कभी कोई सत्ता प्राप्त नहीं की, बल्कि अपने जन कल्याणकारी कार्यों से लोगों के दिल में शासन किया और अमर हो गए। तो यहाँ पे जो है आपसे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? सॉरी, यहाँ पे आपसे 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। तो 3 क्वेश्चन का ही आपको यहाँ पे आंसर देना है कि गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था। आप यहीं पे पैसेज पे देख रहे हैं, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा। देखिए यहाँ पे यही पैसेज में दिया हुआ है, यहाँ पे कस्तूरबा। तो गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा। ठीक है। दैनिक जीवन में लोगों को हम कौन कौन से कार्य करते हुए देखते हैं? दैनिक जीवन में हम लोग को क्या क्या कार्य करते? कोई डॉक्टरी का कार्य करता है। देखिए ये लाइन इम्पोर्टेंट है। देखिए ये लाइन देखिए, हम दैनिक जीवन पे जो विभिन्न प्रकार के काम
करते हैं सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध नगर कर्मी, स्कूल अध्यापक, हमारे कर्मी और कई अन्य लोग। ये लाइन आपको हूबहू वहाँ पे उतार देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि बाबा आमटे और सुंदरलाल बहुगुणा ने अपने किन किन कार्यों के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखो बाबा आमटे आमटे समाज द्वारा तिरस्कृत कुष्ठ रोगियों में अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया। सुंदरलाल बहुगुणा ने अपने प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के माध्यम से पेड़ों को संरक्षण प्रदान किया, ठीक है। ये आंसर आपको हूबहू लिखना है। उसके बाद खंड ख में आता है आपको ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसके बारे में मतलब ये पोएम के भी हो सकते हैं और पाठ के भी हो सकते हैं। देखिए बोला है यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन निम्न में से किन्हीं 4 का ही आपको उत्तर देना है। 4 तिहाई 12, ठीक है। बालिका मैना ने सेनापति है को अपने अपने कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। देवी मैना का चैप्टर आपने पढ़ा होगा, उसमें आपने ये भी पढ़ा होगा कि सेनापति है जो है उसको देवी मैना क्या क्या तर्क देती है अपने महल को रक्षा करने के लिए। जब सेनापति है जो है उसके महल में आक्रमण करता है तो देवी मैना क्या क्या उसको तर्क देती है, वही तर्कों को यहाँ पे आपको स्टैंड करना है, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगता है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। उसके जगह पे महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। अच्छा, महादेवी वर्मा का चैप्टर बहुत ही फेमस है, मेरे बचपन के दिन। और ये बचपन के दिन में बताती है कि महादेवी वर्मा को उर्दू एवं फारसी सिखाने के लिए जब भी जो है मौलाना साहब आते थे तो वो उनको देखकर डर जाती थी और जो है वो खटिये के नीचे या फिर चारपाई के नीचे छिप जाती थी, ठीक है। यही इसका 2 लाइन का आंसर होगा। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। कोयल की कूक सुनकर कवि की यह प्रतिक्रिया थी कि कोयल की कूक सुनकर कवि की यह प्रतिक्रिया थी कि कहीं पे आंदोलन जरूर छिड़ा होगा, कहीं पे आग जरूर लगा होगा, जिसकी वजह से कोयल जो है दावानल की तरह जो है चिल्ला रही है। तो ये क्वेश्चन भी आप रख सकते हैं, इसको भी आप आंसर दे सकते हैं। चलिए ये शब्द आगे सब मिटाते हैं, आगे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर घ क्या बोल रहा है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता के आधार पर कवि क्या बतलाना चाह रहा है कि जो बच्चे जिन्हें अभी 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 खेलना चाहिए था, कूदना चाहिए था, मौज मस्ती करनी चाहिए थी, वो बच्चे कहाँ जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं। जिनको भी पढ़ना चाहिए था, जिनका भविष्य उज्जवल है, जिनको भी पढ़ना चाहिए था, वे बच्चे अभी काम पे जा रहे हैं। यही कविता बतलाना चाह रहा है, यही कवि जो है बतलाने चाह रहे हैं कि बच्चों को प्रोटेक्शन दिया जाए और उन्हें उन्हें काम से जो है गरीब बच्चों को आरक्षण दिया जाए और उन्हें काम से दूर रख के उनको शिक्षित किया जाए, क्योंकि शिक्षा ही बेरोजगारी का सबसे बड़ा हल है। आगे देखते हैं, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया है। देखो सखी ने गोपी से कृष्ण का छलिया वाला रूप धारण करने का आग्रह किया है, क्योंकि जो है सखी ने गोपी से छलिया वाला रूप धारण करने का आग्रह किया है, क्योंकि कृष्ण भगवान जो थे वो जब वृंदावन में थे तो वो खुद एक छलिए की तरह बंसी बजाया करते थे। उनके बंसी के स्वर को सुनकर सभी गोपियाँ उनकी ओर खींची चली आती थी। और जब वे अब वृंदावन में ना होकर मथुरा में होते हैं तो उनकी वीरा में जो है गोपियाँ बोलती है कि
गोपियाँ अपने सखियों से बोलती है कि हमें कृष्ण का वो मोहक रूप धारण करना चाहिए। सखी गोपी से वही सब कुछ धारण करने के लिए कहती है जो कृष्ण धारण करते हैं। सखी ने गोपी से आग्रह किया कि वो कृष्ण के समान सिर पर मोर का मुकुट धारण करे, गले में गुंजों की माला धारण करे, तन पर पीले वस्त्र धारण करे, पीताम्बर तो है ही उनका नाम, और हाथों में लाठी थामे वन वन में गाय चराने जाए, किंतु बांसुरी कदापि ना धारण करे। अब भैया बांसुरी कदापि ना धारण करे ये क्यों दिया हुआ है ऑप्शन में, हमें नहीं मालूम। आपको मालूम है तो आप पता कीजिए, हम तो रिव्यू करवा रहे हैं बस। मैना जड़ पदार्थ मकान क्यों बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों? देखो देवी मैना के जो नाना साहिब थे ना, जो नाना साहिब थे उनका जो एकमात्र महल था, और जो है देवी मैना भारतीयों का शान बचाने के लिए ऐसा बोल रही थी। देवी मैना जो है जड़ पदार्थ मकान को इसलिए बचाना चाहती थी क्योंकि वह मकान उसकी पैतृक धरोहर थी, उसके पिताजी की बनाई हुई थी। उसमें मैना का बचपन पिता की यादें समाई हुई थी। वह उसकी जीवन की आखिरी सहारा भी हो सकता है। अंग्रेज उसका महल को नष्ट करना चाहते हैं क्योंकि नाना साहिब ने अंग्रेजों का नरसंहार किया था। उनसे बदला लेने के लिए अंग्रेज सरकार उनसे जुड़ी हर चीज़ को नष्ट कर देना चाहते थे। यह राजमहल उनके दुश्मन नाना साहिब का था। इस वजह से जो है ब्रिटिश सरकार के आदेश अनुसार जो अंग्रेज जो है उस महल को नष्ट करना चाहते थे, ताकि देश में कोई जो है अंग्रेज के खिलाफ आवाज़ उठा ना सके। ठीक है, ये है इस क्वेश्चन का रिव्यू। एंड आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको फास्ट लग रहा है तो आप इसको स्लो करके भी देख सकते हो। अब देखो भाई, यहाँ पे दिया हुआ है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। अगर मेरे को यहाँ पे अगर आंसर देने रहता ना तो मैं कौन कौन क्वेश्चन का आंसर देता। तो देखो, मैं देता रीढ़ की हड्डी वाला, ठीक है, रीढ़ की हड्डी वाला, और गरीब का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए, ये क्वेश्चन का आंसर देता। अगर अप्रोक्सीमेट जाता तो समाज में महिलाओं की उचित गरिमा दिलाने हेतु कौन कौन से प्रयास आप कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर यही होगा भाई, ज़्यादा बेहतर यही होगा। इसको मिटाओ, रीढ़ की हड्डी वाला छोड़ दो। रीढ़ की हड्डी वाला शीर्षक एकांकी द्वारा लेखक समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करना चाहता है। सबसे रीढ़ की हड्डी का चैप्टर क्या है? रीढ़ की हड्डी किसी का एक पैमाना होता है, किसी का एक पुख्ता होता है जिससे वो आदमी खड़ा रहता है। रीढ़ की हड्डी क्या होती है? रीढ़ की हड्डी जिससे एक मनुष्य जो है सीधा खड़ा रहता है, अपने सब काम को कर पाता है। लेकिन वही शीर्षक एकांकी द्वारा लेखक ने समाज को यह कुरीति दिखाई है कि जिसकी रीढ़ की हड्डी ना हो वो दूसरे का संसार कैसे चलाएगा। पहली बात कि ये जो है दहेज प्रथा को रेफर करता है। पहली बात, सबसे मेन बात कि इसमें जो है दहेज प्रथा को रेफर होता है। उसके बाद आप अपना देख लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है पूरे की पूरे दहेज प्रथा पर आधारित है। कि उसके बाद क्वेश्चन ख जो है, गरीब आदमियों का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए, क्यों? इसका आशय स्पष्ट कीजिए। गरीब आदमी का शमशान इसलिए नहीं उजाड़ना चाहिए क्योंकि गरीब जो है अपने खून पसीने की कमाई और मेहनत से अपना कुछ न कुछ घर द्वार ये सब बनाता है, खाना झोपड़ी जो भी है वो बनाता है। उसको कभी नहीं उजाड़ना चाहिए, बिकॉज उसको बनाने के लिए उस गरीब को कितने समय लगे होंगे, कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, और कितना उसने मेहनत किया होगा। तो किसी की मेहनत और लगन को जो है खराब करना, ये एक पाप और एक
एक श्राप के तुल्य है, इसलिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। मतलब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। इसका मतलब यही है कि उसके आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास करेंगे? क्या भाई, क्या आप लोग बताइए, आप लोग क्या क्या प्रयास करेंगे? आप लोग क्या क्या प्रयास करेंगे बताइए। चलिए, आप लोग पे ही क्वेश्चन डिपेंड करता है, आप लोग किस प्रकार लिखोगे। ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर दिया हुआ है कि 4 दिनों का अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखे। क्या यार, क्या क्वेश्चन दिया है बच्चा, ये तो 5 क्लास में मैं ढूंढ देता था क्वेश्चन को। 4 दिनों के लिए अवकाश के सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय द्वारा वर्ग शिक्षक सर ये है कि मेरा बुखार हो गया है, मैं गत 4 दिन से बुखार से पीड़ित हूँ, इसलिए मैं 4 दिन तक क्लास में प्रेजेंट नहीं हो पाया हूँ। इस वजह से मुझे 4 दिन की छुट्टी देने की कृपा। अरे आपका आभारी छात्र XYZ, डेट लिख देना है, खत्म हो गया एप्लीकेशन। आगे देखते हैं। अपनी छोटी बहन को समय का सदुपयोग की सलाह देते हुए एक पत्र लिखें। लड़कियां कुछ ऐसी ही होती है, जहाँ 2-3 लड़की साथ में सहेली मिल गई था, गप्पा मारना है स्टार्ट। इसीलिए अपनी छोटी बहन को बताना है कि बेट बाबू, किस तरीके से तुमको पढ़ना है, किस तरीके से तुमको अपने समय का सदुपयोग करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, फॉर्मल जैसा एक एड्रेस लिखोगे, उसके बाद नाम लिखोगे, उसके बाद नाम लिखोगे, उसको समझाओगे कि मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी अपने घर पे सकुशल होगे माता पिता के साथ, और मैं ये सुनने को आया हूँ, मेरे सामने यह इन्फॉर्मेशन आया है कि तुम हमेशा खेलती रहती है। क्या खेलती रहती है? चिकित कित, कबड्डी। ठीक है, तो वो आपको नहीं करना है, आपको समय का सदुपयोग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको अपने पढ़ाई को प्रायोरिटी देना है। तो उसी के बारे में एक पत्र लिखना है। आपको तो पत्र लिखने में एक्सपर्ट हैं, इससे ज़्यादा तो मैं और कुछ बता नहीं सकता हूँ इसमें। चलिए, संकेत बिंदु दे दिया। दिए गए बिंदुओं के आधार पर निम्न में से किसी एक पर निबंध लिखे। देखो, पर्यावरण प्रदूषण ज़्यादा भास्ट होगा। पर्यावरण प्रदूषण जो है वो ज़्यादा भास्ट होगा, बिकॉज जो इसमें बहुत तरह के फैक्ट एंड क्लूज आते हैं जिसको आपको लिखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये टॉपिक अधूरा रह जाता है। कंप्यूटर एक वरदान, आप लिख सकते हो, लेकिन जिनको अच्छे से लिखना आता है वही सिर्फ लिखेंगे। बाद बाकी जो है मैं रेफर करूँगा कि अगर आया तो स्वच्छता का महत्व आ सकता है, बिकॉज स्वच्छता को लेकर अभी बहुत ज़्यादा सरकार जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दी है। इस वजह से देखिए, यहाँ पे भूमिका स्वच्छता का लिखना है। स्वच्छता का मतलब क्या होता है, स्वच्छता क्या है, स्वच्छता का अर्थ क्या होता है, स्वच्छता से लाभ क्या है, स्वच्छ ना रहने के क्या दुष्परिणाम है। हजार तरह का बीमारी होगा, उसके दुष्परिणाम को लिखना है और उपसंहार को लिखना है। कितना सरल है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक एक भूमिका लिखना है तो आपको 3 लाइन का लिखना है। मैक्सिमम आपको 3 लाइन का लिखना है। 100 वर्ड लिखना है। 100 वर्ड का आपको अगर पैसेज लिखना है तो आपको अगर भूमिका लिखना है तो मात्र 3 लाइन का लिखना है। अर्थ लिखना है तो मात्र 3 लाइन का लिखना है। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से इसका आंसर दे पाओगे। पर्यावरण प्रदूषण के अपेक्षा ये ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लास्ट जो दिया हुआ है कि विद्यालय में स्वच्छता अभियान को लेकर 2 मित्रों के बीच में हुए संवाद को लिखे। ये वाला नहीं आने वाला है बाबू, ये वाला क्वेश्चन आएगा ही नहीं, बिकॉज ये कोई रिलेटिवली नहीं बनता है क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन क्या दे सकता है, क्वेश्चन ये आपका दे सकता है कि यार इतना देर तक कोरोना फैला, 2 साल तक हम लोग लॉकडाउन में रहे, तो अपने दोस्त के बीच में क्या कन्वर्सेशन होता है वो आपको लिखने में अच्छा सुविधा होगा। वैसे कन्वर्सेशन 9 में नहीं देना चाहिए था, दे दिया। क्या ही कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मॉडल सेट नंबर 2,
मॉडल सेट नंबर 2, मॉडल सेट नंबर 02, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मॉडल सेट नंबर 2 का जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। बस यहाँ पे क्या बोला, पद्यांश दे दिया। एक में क्या दिया आपको, अनसीन पैसेज दिया, एक में आपको पोइट्री दे दिया। अब बताओ भाई, पोइट्री आएगा ना पैसेज आएगा, पोइट्री आएगा ना पैसेज आएगा, ज़्यादा आसान होता है पैसेज, इसीलिए आपको पैसेज देगा, पोइट्री ना के बराबर देगा। मेरे हिसाब से जितना हो सके आपसे कम से कम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि आपको अप्रॉक्सीमेट टाइम नहीं दिया है पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए। देखिए यहाँ पे हम जंग नहीं होने देंगे, हम जंग नहीं होने देंगे, विश्व शांति के हम साधक है। जंग ना होने देंगे कभी खेतों में, फिर खूनी खाद फैलेगी खलियानों में, नहीं मौत की फसल खिलेगी, आसमान पर कभी ना अंगारे उगलेगा, एटम की नागासाकी फिर नहीं जलेगी, युद्ध विहीन विश्व का सपना भंग ना होने देंगे, जंग ना होने देंगे। कफन बेचने वालों से कह तो चिल्लाकर दुनिया जान गई है उनका असली चेहरा कामयाब, उनकी चालें हम नहीं होने देंगे। ये हो गया, ये हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा है, और भी दिया हुआ है क्या। जंग ना होने देंगे, हमें चाहिए शांति, जिंदगी हमको प्यारी, हमें चाहिए शांति, सृजन की है तैयारी, हमें छेड़ी जंग, भूख से बीमारियों से आगे आकर हाथ बटाइए दुनिया सारी, हम हमारी धरती को खूनी रंग ना लेने देंगे, हाँ जंग ना होने देंगे। निम्न में से एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। भैया पर्यायवाची शब्द पूछ दिया आपको पैसेज में, क्या करोगे। आसमान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अंबर होता है ना, अंबर होता है। और एक क्या होता है, गगन होता है, ठीक है। ये हो गया आपका आसमान का पर्यायवाची शब्द, समझ में आया। उसके बाद क्या है, विश्व। देखो विश्व का एक होता है जगत होता है, ठीक है। विश्व मतलब एक जगत होता है, और विश्व मतलब संसार भी होता है, ठीक है। विश्व मतलब जगत और विश्व मतलब संसार भी होता है। अगर आपको ये पर्यायवाची शब्द दो तो लिखने आया तो विश्व का संसार लिखेंगे और जगत लिखेंगे, और आसमान का गगन और अंबर लिखेंगे, ठीक है। चलिए, उपयुक्त पद्यांश के लिए कोई एक उपयुक्त शीर्षक। भैया देखिए मैं बताता हूँ कि उपयुक्त पद्यांश के लिए कोई शीर्षक, ये क्वेश्चन आप कभी टच मत करना, बिकॉज जो होता है इसमें आपको अप्रोक्सीमेट पता नहीं होता है कि इस पद्यांश के लिए कौन सा उपयुक्त वर्ड ड्रेस हो। आप उससे बेहतर आप ये क्वेश्चन कर लें कि हम सभी किसके साधक हैं, हम सभी जो हैं किसके साधक हैं। देखो यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे, हम किसके साधक हैं, हम विश्व शांति के साधक हैं, हम लोग विश्व शांति के साधक हैं। यहाँ पे लिख देना विश्व शांति, वर्ल्ड पीस, ठीक है। अब हमसे पूछा है क्वेश्चन, मेघ आए शीर्षक कविता प्रकृति किन गतिशील क्रियाओं का वर्णन कवि ने किया है, उनका उल्लेख कीजिए। देखो मेघ आए कविता में कवि ने किन किन गतिशील क्रियाओं का वर्णन किया। देखो भाई, मेघ आता है तो मेघ आने से पहले जोर की आंधी हवाएं चलती है, उसके वजह से क्या होता है, पेड़ की डाली टूटती है। वो सब आपको नहीं लिखना है कि मंद मंद पवनों की धारा जो है वो तेज हो जाती है। पहला नंबर, उमड़ घुमड़ कर काले काले बादल आते हैं, पानी बरसाते हैं पृथ्वी को जो उतना दिन से तपी होती है पृथ्वी, उसको ठंडा करते हैं, ठीक है। उससे अतिरिक्त आपको और कुछ नहीं लिखना, आपको इसमें 2 पॉइंट लिखना है और इसमें किन्हीं 4 के ही आंसर देने हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी, ये आप ना ही लिखे तो बेहतर होगा। अगर पूछ दिया तो आप नहीं लिखे तो बेहतर होगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आंसर प्रिफेयर कर सकते हैं, आपको याद ही होगा। बालिका मैना के चरित्र की कौन सी विशेषताओं को आप अपनाना चाहेंगे। वो जो है आत्मसमर्पण, जो है अंग्रेजों के नीचे झुकना नहीं चाहती है,
वो अपने पुश्तैनी घर को बचाना चाहती है, अपने मान मर्यादा को बचाना चाहती है एक महिला होते हुए भी। तो ये 2 ऐसे ऐसे रीज़न हैं जिनको लड़कियों को अपनाना चाहिए, समझे? जिनको लड़कियों को अपनाना चाहिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं कि लेखिका महादेवी वर्मा ने अपनी माँ के व्यक्तित्व के किन-किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? लेखिका महादेवी वर्मा माँ कुछ संस्कृत भी जानती है, गीता का पाठ करती है। चलिए 2 पॉइंट हो गया, खत्म करो इसको। ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन-किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? एक और ज़रूरी बात, आपको आंसर किस तरीके से लिखना है, आपको पूरा का पूरा पैसेज भर मत देना है। आपको 2 पॉइंट में, अगर आपसे आपसे यहाँ पे 3 नंबर का पूछा है, तो आप 3 ही पॉइंट में आंसर देंगे। 3 पॉइंट में आंसर देंगे। इस तरह लिखेंगे कि बालिका मैना के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं जिनको हम अपनाना चाहेंगे, ठीक है? डॉट इस तरफ करके आप डॉट देके डैश देंगे, 1 पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे और तीसरा पॉइंट लिखेंगे। इस तरीके से आपको फुल में फुल नंबर मिल सकता है। इस तरीके से आपको फुल में फुल नंबर मिल सकता है, ठीक है? वो गलती आपको नहीं करनी है। आपको मैं बार-बार बताता हूँ कि आपको पॉइंट वाइज़ लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है? और लेखिका महादेवी वर्मा के छात्रावास के परिवेश की चर्चा करते हुए अपने शब्दों में लिखे। महादेवी वर्मा, एक बात बताओ तो महादेवी वर्मा कहाँ पढ़ी लिखी? तो हमको लगता है कि रविंद्रनाथ टैगोर के आश्रम में शायद शांति निकेतन में जाके पढ़ी है। तो वहाँ का परिवेश के बारे में आपको थोड़ा-मोड़ा चर्चा कर देना है, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें क नंबर क्वेश्चन पूछा है कि माटी वाली से अधिकतर क्वेश्चन आ रहा है। माटी वाली महादेवी वर्मा और जो है ब्रजभूमि और जो है ये आपका कोकिला बोलो तो ये वाला चैप्टर से जो है बहुत अधिक क्वेश्चन आ रहा है। तो इन चैप्टर का क्वेश्चन आपको पूरे तरीके से रिवाइज करके जाना है। और रीढ़ की हड्डी से भी आ रहा है, तो रीढ़ की हड्डी 2 सेट में देख चुका है, तो इससे भी प्रिपेयर हो सकता है कि इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? रीढ़ की हड्डी शीर्षांक एकांकी में कथा वस्तु के आधार पर आप किसे मुख्य पात्र मानते हैं? क्यों? सबसे मुख्य पात्र यहाँ पे कौन होगा? जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। जो लड़का होता है वही मुख्य पात्र हो सकता है। नहीं, ये गलत होगा। जो लड़की है उसने रोल किया कि उसने बताया कि उस लड़की का रीढ़ का हड्डी नहीं है, तो हमसे क्या शादी करेगा? वो उसने बताया कि लड़कियां पढ़ी लिखी होनी भी चाहिए, ठीक है? उनके पढ़ाई पे रोक नहीं लगना चाहिए। तो मैं तो मानता हूँ कि वही जो है मुख्य शीर्षक है उसका, ठीक है? राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही, श्याम चूड़ी बेचने आया। हमको चूड़ी नहीं बेचना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। अपने मोहल्ले की साफ सफाई हेतु नगर निगम अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखें, ठीक है? नगर निगम अधिकारी को अपना प्रार्थना, प्रभु आके हमारे मोहल्ले की साफ सफाई कर लो, मैं आपका बहुत सारा आभारी रहूँगा। यही आपको लिखना है पत्र में, और ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है? वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने पर अपने छोटे भाई आप फर्स्ट डिवीजन पास कर गए, बहुत बहुत खुशी की बात है। पापा लोग बहुत खुश है, मम्मी लोग बहुत खुश है, फैमिली बहुत खुश है। आपका रिजल्ट देख के मुझे गर्व फील हो रहा है। आगे इसी तरह का मेहनत करते रहो और भी अच्छा करो। बस आपको ये लिखना है लेटर में, और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है? दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर किसी एक पर 150 वर्ड में निबंध लिखे। भैया बिरसा मुंडा तो दे दिया, बिरसा मुंडा दे दिया, खेल कूद का महत्व दे दिया, परोपकार का महत्व दे दिया। हमको लगता है मॉडल सेट 2 से पैसेज आ सकता है, मॉडल सेट 2 से जो है पैसेज आ सकता है, ठीक है? तो मॉडल सेट नंबर 2 को अच्छे से थोड़ा रिव्यू कर ले।
परोपकार का महत्व अच्छा होगा क्योंकि इसके संकेत बिंदु कितने हैं, 1 2 3 4। कम समय लगेगा लिखने में और नंबर मिलेंगे 6 नंबर मिलेंगे 6। ठीक है, नंबर 6 मिलेंगे। राइटिंग में कट सकता है, थोड़ा काट कुट कम कीजिएगा जी एग्जाम में। विद्यालय द्वारा साइकिल वितरण होने पर छात्रों में उत्साह का वातावरण है। भैया छात्रों को कैसे साइकिल दे दिया, छात्राओं को साइकिल दिया जाता है, जनरल को तो छोड़ ही दो। इस विषय में दो मित्रों के बीच में हुए संवाद को लिखना है। भाई संवाद लेखन क्या ही बताएं, ये कर लेना। दीपावली के त्यौहार की तैयारी हेतु माँ और बेटी के बीच में ये अच्छा है, ये मैं प्रीफेयर करता हूँ 100%, ये आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेट नंबर 3 की ओर। सेट नंबर 3 में फिर देखिए आपको एक कविता दिया हुआ है तो 2 पैसेज दिया हुआ है। संघर्ष के मार्ग में अकेला ही चलना पड़ता है, कोई आपकी बारी। सही बात है भाई, संघर्ष के मार्ग में आपको अकेला ही चलना पड़ता है, कोई बाहरी व्यक्ति आपकी सहायता नहीं करता। परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन आदि मानवीय गुण व्यक्ति को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। 2 महत्वपूर्ण तथ्य स्मरणीय है। प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है। प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है और प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में विजय निहित रहती है। एक अध्यापक ने विद्यालय छोड़ने वाले अपने छात्रों को यह संदेश दिया था कि तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए समस्याओं से संघर्ष करना होगा। सफलता हमें कभी निराश नहीं करेगी। समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभवों का यह निष्कर्ष है कि संघर्ष से डरना अथवा उससे विमुख होना अहितकर है, मानव धर्म के प्रतिकूल है और अपने विकास को अनावश्यक रूप से बाधित करना है। आप जगिए, उठिए, दृढ़ संकल्प और उत्साह एवं साहस के साथ संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़िए और अपने जीवन के विकास की बाधा रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। ठीक है, ये जो है आपका क्वेश्चन पूछा है कि संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए क्या आवश्यक है। संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए सबसे मेरे हिसाब से तो मेहनत जरूरी है, कभी निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है, वही जरूरी होगा। उसके बाद भी यहाँ पे लाइन में दिया हुआ है, देख लीजिएगा आप कहीं पे। समस्त ग्रंथों और अनुभव, कौन राधे राधे बोल रहा है यार, हटो ना। समस्त ग्रंथों और अनुभवों का नहीं राधे 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 राधे, उसको रिप्लाई दे देते हैं राधे राधे। समस्त पुस्तकों और अनुभवों का क्या निष्कर्ष है। समस्त पुस्तकों और अनुभवों का क्या, देखो कहीं पे दिया होगा। हाँ, ये देखो कहीं पे दिया है क्या, कहीं पे दे ही दिया है। समस्त ग्रंथों और महापुरुषों का अनुभव यह निष्कर्ष से डरना आयित कर अनावश्यक रूप से बाधित करना है। ठीक है, ये आपको वहाँ पे लिख देना है। आपको यहाँ पे कोई 2 ही क्वेश्चन का आंसर देने हैं। उसके बाद जो है मानवीय शब्द के प्रत्यय को अलग कीजिए। देखिए मानवीय शब्द का प्रत्यय क्या होगा, मानव जड़वीय। ठीक है, यही प्रत्यय होगा। ठीक है, विजय का विलोम शब्द क्या होता है, विजय का विलोम शब्द क्या होता है, पराजय। ठीक है, अब हार मत लिख देना, विजय का पराजय होता है, हार का जीत होता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अथवा में भी दिया हुआ है, एक पोइट्री दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा भाई। इतना रिकमेंडेड में वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। आपको किन्हीं 4 का सर थॉमस हे के देवी मैना पर दया भाव के क्या कारण थे। उनके पिता जो हैं मतलब सर थॉमस हे जो है वो नाना साहेब के बहुत अच्छे तरीके से दोस्त थे, तो इसी वजह से जो है दोस्त की बेटी उनकी बेटी के समान लगती है, इस वजह से सर थॉमस हे जो है उन पर दया थोड़ा मोड़ा आ जाता है, क्या कीजिएगा। लेखिका महादेवी वर्मा के बचपन के समय लड़कियों के प्रति समाज की सोच कैसी थी। जब लेखिका पहले पुराने ज़माने में
क्या होता था, लेखिका मतलब लड़कियां जो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सकती है उनके कम उम्र में शादी कर दिया जाता है। उसके बाद कभी कभी तो सती प्रथा भी चला है कि उनके पति डेड हो गए तो उनकी चिता में खुद को भी जिंदा जला लेना है। ये हो गया सती प्रथा। तो इस तरीके की सोच थी समाज में। मेरे बचपन के दिन के पाठ के आधार पर आपको स्पष्ट करना है, क्योंकि हमने तो पाठ पढ़ के रखा नहीं है, आपने पढ़ा होगा तो स्पष्ट कीजिए। एक लकोटी और एक कमरिया पर कवि सब कुछ क्यों निछावर करने को तैयार है, क्योंकि उनको उनको कृष्ण से जुड़ी हर वस्तुओं से प्यार है। इस वजह से एक लकोटी और एक कमरिया पर कवि सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है। अर्धरात्रि में कोयल की चीख कवि को क्या संदेश देती है? कहीं पे विद्रोह का बीज बोया जा रहा है, यही संदेश देती है। ठीक है। मेघ आए कविता में बादलों को किसके समान माना गया है, ये आप देख लीजिएगा, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। बच्चों को किस समय और कहाँ जाते हुए देखकर कवि को पीड़ा हुई? बच्चों को जो है अर्धरात्रि के समय जो है बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर जो कवि को देखकर पीड़ा हुआ। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के आलोक में लिखिए। आप कविता हमसे बेटर पढ़े होंगे, आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद जो है, गोपाल जी जो हैं, ऐसा क्यों चाहते हैं कि उनकी बहू ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं पास हो? ले बेटा 10वीं पास हो। ये गोपाल प्रसाद जी के क्या सोच थी बताओ तो? ऐसा क्यों सोचते थे? आपको एक्सप्लेन करना, ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है। उसके बाद देखो, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार की व्यवहार की अपेक्षा करते हैं वह उचित क्यों नहीं है? बिकॉज ये जो है स्त्री के गरिमा को दबा देता है, स्त्री को उसकी स्वतंत्रता नहीं देता है। इस वजह से जो है रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप जो अपेक्षा कर रहे थे, उसकी बेटी उमा जो है उस तरीके का व्यवहार नहीं की, और ये उचित नहीं था अगर वो उस तरीके का व्यवहार करती तो। ठीक है। उसका व्यवहार जहाँ तक कि सराहनीय था, बहुत अच्छा था। भूख तो अपने एक साग होती है, ऐसा किसने कब और क्यों कहा? मुझे नहीं पता भैया, आपने अगर पढ़ा होगा कहीं पे देख लेना। ठीक है। अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर अपना मासिक शुल्क। सर, हम बहुत गरीब इंसान हैं, आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं है, पापा कमा नहीं पा रहे हैं, तो मैं इसमें असमर्थ हूँ। अतः अगर मैं एक मेधावी छात्र हूँ, आपके क्लास का हर साल फर्स्ट डिवीज़न करता हूँ, तो अगर आप मन में इच्छा रखे हैं कि मुझे आगे फर्दर पढ़ाया जाए तो आप मुझे कृपया करके मासिक शुल्क माफ़ करने की कृपा करें। बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका। तो ऐसा लिखना है आपको। ठीक है। झारखंड के किसी ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करते हुए अपना मित्र हुंडरू जलप्रपात का कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। उसके फीट उट के बारे में, उसके सुंदरता के बारे में थोड़ा मोड़ा एक्सप्लेन अब अपने मित्र को कर देना है। यही पत्र लिखना है आपको। निम्न में से किन्हीं पर एक पर निबंध लिखिए। हमारा राज्य झारखंड आ सकता है। ठीक है, जरूर आ सकता है, ये जरूर आ सकता है। और मेरे जीवन का लक्ष्य भी आ सकता है, क्योंकि लक्ष्य जो है बहुत ज़रूरी होता है किसी के जीवन में। ठीक है, लक्ष्य जो है बहुत ज़रूरी होता है किसी के जीवन में। तो ये VVI रख लो भैया, VVI। तो इतने के साथ ही नहीं, तो सब्जी खरीदने आई महिला के मध्य हुई बातचीत के संवाद में सब्जी खरीदने गई। ये वाला टमाटर 20 रुपया किलो, ना हम 10 टका देबो, 10 टका में देना हो तो दे, नहीं तो नहीं देना तो छोड़ दी। इसी तरह करके आपको 5 संवाद लिखेंगे, 5 दूनी 10 संवाद लिखने हैं, तो उसके आपको 5 आंसर 5 मार्क्स मिलेंगे आपको। तो इतने के साथ ही अब हम लोग विदाई लेना चाहते हैं, और आशा करता हूं कि आपको रिव्यू बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन का आंसर आप पॉइंट वाइज में दें, और जितना हो सके क्वेश्चन एक भी छोड़ के ना आए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ठीक है। आगे जो है आपका भविष्य है, आप सोचे आप किस तरीके से
पढ़ाई किए हैं पूरे साल, वो आपका इस एग्ज़ाम में दिखने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन आपके मिड रेंज के होंगे, हल्के होंगे। ठीक है, आप ज़्यादा प्रीफर करेंगे कि ओवर राइटिंग ना हो और ज़्यादा अच्छे तरीके से आंसर देने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ थैंक यू अलॉट। अगर जो इस चैनल पे नए हैं वो ज़रूर भैया एक एक सब्सक्राइब तो बनता है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक करना मत भूलना। वीडियो पसंद नहीं आई है तो एक डिसलाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना क्या कमी रह गई है रिव्यू में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपका स्वागत है मैथ्स मॉन्टेज में। बाय बाय। एक सेकेंड, राधे राधे।